महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी घोषणा पत्र आने से ठीक पहले कांग्रेस अपने आप को कई सवालों के कटघरे में खड़ा कर चुकी है। क्या कांग्रेस जितना बजट होता है उससे ज्यादा का वादा करके वोट मांगती है? क्या कांग्रेस चुनावी राज्यों में जिन वादों को गारंटी बताती है उनकी खुद की कोई गारंटी नहीं होती? क्या कांग्रेस ऐसे वादों पर वोट मांगती है जिन्हें पूरा करना आसान ही नहीं होता? क्या कांग्रेस की गारंटी अधूरी ही रह जाती है? ये सवाल भी उठे हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की वजह से, जो उन्होंने कांग्रेस शासित कर्नाटक के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के बीच बैठ कर दिया। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइन। राज्य के बजट के चादर जितना ही वादों का पैर पसारने की बात अब कांग्रेस खुद करती दिख रही है। क्या हिमाचल में अधूरे रह गए वादों का असर हरियाणा चुनाव तक पड़ने की वजह से कांग्रेस के भीतर आत्मचिंतन शुरू हो गया है? यहाँ तक कि राहुल गांधी ने भी यही कहा कि हम बजट के आधार पर महाराष्ट्र में गारंटी की घोषणा करेंगे। पीएम मोदी ने भी इस मामले पर हमला बोला, पहले राज्य की जेब देखेंगे फिर वादे करेंगे। जैसे ही कांग्रेस के भीतर से खुद ये बात आई, प्रधानमंत्री ने लगातार वार करते हुए एक सीरीज में पोस्ट डाली जिसमें बताया कि कांग्रेस वादे पूरे ना करने को लेकर बेनकाब हो गई है। कांग्रेस जान गई है कि झूठे वादे करना आसान है, सही से लागू करना कठिन या फिर पूरी तरह असंभव। हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना में कांग्रेस की गारंटी के अधूरा पड़ने की बात भी पीएम मोदी की ओर से कही गई। पीएम मोदी ने कहा कि झूठे वादों की वजह से ही जनता ने कांग्रेस को हरियाणा में खारिज कर दिया। कांग्रेस के लिए चौपट अर्थव्यवस्था और लूट को ही वोट माना जा रहा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि राजनीति में वादे करते वक्त नेताओं को ये याद करना जरूरी है कि हर समय वादों को लेकर जनता को भ्रम में नहीं डाला जा सकता। गारंटी को अगर हिमाचल प्रदेश से जोड़कर देखा जाए तो हिमाचल में 2022 में चुनाव हुआ, कांग्रेस ने 10 गारंटी दी। कांग्रेस सरकार दावा करती है कि 15 महीने की सरकार में 5 गारंटी पूरी भी कर दी गई। वादा किया गया था कि सरकार बनते ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। ओपीएस बहाल तो किया गया, लेकिन अब भी दावा है कि करीब 9500 कर्मचारी इसके दायरे से बाहर हैं। इसमें बीजेपी ये भी आरोप जोड़ देती है कि अब ओपीएस के लिए सालाना 1000 करोड़ रुपए इंतजाम करने के चक्कर में वक्त पर सभी कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिल पाता है। हिमाचल प्रदेश में 18 साल से 60 साल तक की सभी महिलाओं को 1500 रुपए देने का वादा भी अधर में लटका हुआ है। हिमाचल प्रदेश में केवल 24,000 महिलाओं को ही 1500 रुपए दिए गए हैं, जबकि 7 लाख से ज्यादा महिलाओं ने आवेदन किया। कांग्रेस की एक गारंटी ये भी रही है कि गाय का दूध 80 रुपए और भैंस के दूध को 100 रुपए प्रति किलो खरीदा जाएगा। फिलहाल 45 रुपए गाय और 55 रुपए भैंस के दूध की खरीद की बात कही जा रही है। कांग्रेस सरकार का दावा है कि दूध खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना है। गोबर 2 रुपए खरीदने की बात कही गई थी, लेकिन 22 महीने बीत जाने के बाद भी इस पर अभी तक कुछ नहीं किया गया है। इसके साथ ही बागवानों को फलों की कीमत खुद तय करने का वादा भी किया गया, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ। 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा भी किया गया था, अब तक ये वादा पूरा नहीं हुआ। 300 यूनिट तक फ्री बिजली का भी वादा था, इस पर भी कोई काम नहीं हुआ। बल्कि जो पहले 125 यूनिट फ्री की बिजली मिल रही थी, उसमें भी आयकर भरने वालों को अब सब्सिडी देना बंद कर दिया गया है। मोबाइल क्लिनिक से हर गाँव मुफ्त इलाज की गारंटी भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। कर्नाटक में तो आरोप लगता है कि गारंटी लागू तो की गई, लेकिन जब राज्य की आर्थिक सेहत उन वादों को पूरा करने में डगमगाने लगी तो दूसरी तरफ से कान पकड़कर वापस अपनी ओर ही लोगों को जनता के ऊपर बोझ बनाते हुए कांग्रेस ने घसीट लिया। जबकि तेलंगाना में महिलाओं को फ्री बस सेवा का वादा भी किया गया था, इसे कांग्रेस सरकार ने पूरा कर दिया। किसानों की कर्ज माफी का वादा भी लागू किया जा रहा है, लेकिन महालक्ष्मी योजना के तहत हर परिवार की महिला को 2500 रुपए महीना देने का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। ना ही बुजुर्गों को 4000 रुपए पेंशन देने का वादा कांग्रेस की ओर से अभी पूरा किया गया। इसके अलावा इंदिरा अम्मा आवास योजना के तहत गरीबों को घर के लिए दी जाने वाली मदद का वादा भी अभी तक सिर्फ कागजों पर ही सीमित है। जमीनों पर ये वादा कहीं भी नजर नहीं आ रहा। इसीलिए जब कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष ही कहने लगे कि बजट देखकर वादा महाराष्ट्र में करेंगे, तो बीजेपी ने पूरी की पूरी पार्टी को ही घेर लिया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के बेनकाब होने की बात लिखी, तो अब कांग्रेस अध्यक्ष ने भी कुछ सवाल पूछे हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे पूछ रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरी हर साल के लिए वादा किया गया था, लेकिन क्या हुआ? 7 साल में 70 पेपर लीक हो गए, इसका जिम्मेदार कौन है?
खड़गे ये भी पूछते हैं कि दलितों के खिलाफ अपराध कैसे बढ़ गया। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होनी थी, वो क्यों नहीं हुई? किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी कब मिलेगी? एक दूसरे के वादों को याद कराते हुए इस सियासत के बीच में जनता खड़ी है, जो पूछती है कि वो वादा क्यों करना जिसे निभाने में बोझ आम आदमी पर ही पड़ना है। महाराष्ट्र, जहां महिलाओं को पैसा देने वाली स्कीम शुरू करने के बाद सबसे ज्यादा फोकस शिंदे सरकार की इसी लाडली बहन योजना पर बनाए हुए है, वहां अनुमान है कि रेवड़ी वाली राजनीति के वादों पर अनुमानित खर्च 96,000 करोड़ रुपए का है, जो राज्य जीडीपी का 2.2% है। कर्नाटक में 53,700 करोड़ रुपए सालाना सिर्फ जनता से किए गए रेवड़ी छाप वादों को पूरा करने में जा रहा है। बस यही वजह है कि पहले से फ्री बस सेवा का वादा पूरा करने में जब राज्य को घाटा हुआ तो किराया बढ़ाने का प्रस्ताव पेश होने लगा। तेलंगाना जैसा राज्य जो बहुत बड़ा नहीं है, सोचिए वहां पर 25,200 करोड़ रुपए सिर्फ मुफ्त वाले वादों पर जा रहा है। ऐसा सिर्फ विपक्ष के शासन वाले राज्य में ही नहीं हो रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा का भी कमोबेश यही हाल है, जहां हजारों करोड़ रुपए सरकार को सिर्फ मुफ्त या सस्ते वादे में खर्च करना पड़ रहा है, जबकि राज्यों पर पहले से ही बहुत ज्यादा कर्ज है। हरियाणा में तो कांग्रेस का ये हाल है कि यहाँ पर तमाम वादे करके जनता के बीच उन वादों को पूरा करने की बातें कहकर भी कांग्रेस नहीं जीत पाई। यहाँ पर भी सस्ती बिजली, फ्री बस सेवा, किसानों को बोनस जैसे तमाम ऐलान करने में 13,000 करोड़ से ज्यादा खर्च का अनुमान है। अब बात कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को समझ आई है कि ये सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि हर पार्टी को समझना जरूरी है। जितना राज्य का बजट हो उसी के मुताबिक गारंटी और वादों को किया जाए, ना कि वादा करके फिर उनका बोझ कर्ज के रूप में लेकर फिर से जनता पर ही बोझ बढ़ा दिया जाए। फिलहाल लगातार अब सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री की ओर से जो पोस्ट की गई है उस पर अब कांग्रेस अध्यक्ष का भी रिप्लाई आ चुका है। वो भी केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, ना सिर्फ केंद्र सरकार से बल्कि जिन राज्यों में भाजपा सरकार है उनसे मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी हमारी रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।